नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर से। प्रेमी के साथ फरार हुई पत्नी, पति और बच्चे को दे रही जान से मारने की धमकी। घर का सारा गहना जेवर और जमीन के कागजात भी ले गई साथ। प्रेमी के साथ मिलकर कर रही घर पर कब्जा करने की साजिश। प्राप्त जानकारी के अनुसार पति ने बच्चों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। आपसे बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में पत्नी घर में रखा हुआ आभूषण व जमीन के कागजात लेकर फुर्र हो गई। काफ़ी खोजबीन के बाद पति ने थाना कोतवाली पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराया, लेकिन मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया। पत्नी अपने प्रेमी के साथ गहना जेवर लेकर फरार हो चुकी थी। अपने बच्चों को भी धमकाया था कि इस बात की सूचना अगर अपने पिता को दिया तो चमड़ी उधेड़ दूंगी। उसने अपने पति और बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दिया है। डरे सहमे पति ने अपने बच्चों के साथ पुलिस अधीक्षक जौनपुर डॉक्टर अजय पाल शर्मा के कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदेश सेठ पुत्र वशिष्ठ नारायण सेठ निवासी तारतल्ला थाना कोतवाली जिला जौनपुर का मूल निवासी है। प्रार्थी ने बताया कि उसकी पत्नी 37 वर्षीय रानी सेठ 13 जुलाई 2024 को घर से शाम करीब 5:30 बजे मेरा रखा हुआ गहना व जमीन के कागजात को लेकर कहीं चली गई है, जिसकी खोजबीन करने पर न मिलने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना कोतवाली में दिया था। प्रार्थी की पत्नी रानी सेठ ने बच्चों को भी धमकाया था कि मेरे फ़ोन से की गई बात और व्हाट्सएप पर की गई चैटिंग की बात को पिता से बताना नहीं तो तुम लोगों की चमड़ी उधेड़ लूँगी। उसकी धमकी से बच्चे डर गए थे। बच्चों ने बाद में बताया कि मम्मी किसी शुभम सेठ नाम के लड़के से बात करती है और उससे कह रही थी कि जल्द ही इन लोगों का सारा खेल खत्म कर दूंगी और हम लोग चैन से रहेंगे। 18 जुलाई 2024 को मेरी पत्नी रानी अपनी बहन के लड़के के साथ ज़बरदस्ती मेरे घर में घुसकर हम लोगों से झगड़ा करने लगी। जब मैंने पूछा मेरा गहना कहाँ है तो कहने लगी कि गहना और कागजात जहाँ रखना था रख दिया है और तुमको और तुम्हारे बच्चे को जब तक ख़त्म नहीं कर दूंगी तब तक इस घर से मुझे कोई हटा नहीं सकता। आदेश ने बताया कि इन सब के पीछे पत्नी के प्रेमी शुभम सेठ और रानी सेठ की बहन रेणु सेठ, पत्नी सुशील सेठ निवासी शाहगंज पता रॉबर्ट्सगंज का हाथ है। यह लोग मिलकर कभी भी मेरे और मेरे बच्चों की जान ले सकते हैं। वह अपने प्रेमी के साथ मिलकर मेरे घर पर भी कब्जा करना चाह रही थी। इस घटना से प्रार्थी और उसके बच्चे काफ़ी डरे सहमे हैं। प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक से निवेदन किया है कि रानी सेठ, शुभम सेठ व रेणु सेठ के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। आइए सुनते हैं पीड़ित परिवार से। बहुत दिन से है और हम लोग सोचते थे ये सब न हो। उनके और उनके प्रेमी द्वारा हम लोग को जान माल का खतरा है। 13 तारीख को घर छोड़कर शाम को चली गई थी। कल आई हैं अपने बहन के लड़के के साथ, घर पे हैं, बच्चे हैं, डरे हैं, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये कितने साल से ये चक्कर चल रहा है जो आपको? ये हमारे समझ से 6-7 महीने से है। कई बार उनके घर वाले भी बैठे, हम भी बात करें। हमको तो बच्चों द्वारा पता चला, ऐसे हम तो दुकान चले जाते हैं, बच्चों द्वारा पता चला कि फ़ोन आता है, फ़ोन जाता है, चैटिंग होती है। फिर 13 तारीख को घर छोड़कर चली गई शाम को। हाँ, इस बात की जानकारी आपको कब लगी कि आपकी पत्नी का किसी से अफेयर है? ये हमको फरवरी में पता चला। अच्छा। हाँ, तब से हम यही सब बचा रहे थे कि किसी को न पता चले, ख़त्म हो जाए ये सब। इतने दिन से हम यही कोशिश प्रयास कर रहे हैं। उनके घर वाले भी कई बार आए कि मतलब ये सब, लेकिन कुछ फर्क नहीं थे। कौन है वो जो इसका लड़का नाम है शुभम सेठ, शायद बनारस का है। हाँ, कोतवाली ने हमें तहरीर दिया था। फिर जब वो आ गए तो उसको हम कोर्ट में निरस्त करा दिए परसों। अब कल वो घर पर आ गई हैं। अब उनसे हम लोग को खतरा है। कैसे आपकी पत्नी के संपर्क में पहली बार आया? कब आप संपर्क? वही फेसबुक, यही सबसे आया है। किसी रिलेशन में नहीं? नहीं, रिलेशन में तो नहीं। आपके पास कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अब 2 बेटी 1 बेटा। बड़ी बेटी कितनी साल की है? बड़ी बेटी 17 साल की। शादी आपकी कब हुई? 6 में 2006, मतलब 19 साल लग गए। 18 साल। क्या आश्वासन मिला है? कप्तान साहब ने क्या कहा? आश्वासन दिए कि जो उचित होगा वो करेंगे।
नहीं, आपको कैसे लगा कि जान का खतरा है? आप कह रहे हैं कि अरे हमारी कहती है हम नहीं रहते, बच्चों से कहती है मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बच्चे सुने हैं, मोबाइल पे अगले से कह रही है। कौन बच्चा बोलेगा? कौन बोले बच्चा? आप बोलो, कौन बोले? बहुत तरह की स्थिति होती है ना, बोलना बच्चा। क्या पूछे? हाँ, एक क्या बार सुने थे कि मतलब कह रही थी कि अब कैसे भी करके इन लोग को मार के प्रॉपर्टी वगैरह ले लिया जाए हम लोग। ये सब बात उस लड़के से कह रही थी, तो मैंने सुना, तो पापा से मैंने ये सब बताया कि मम्मी ये सब कह रही हैं। तो पापा फिर वही तो ये सब हुआ, तो फिर उसके बाद घर छोड़ के चली गई थी। फिर पता नहीं अब क्यों आई हैं, क्या करने। तो आने पे तुम लोग पूछा नहीं कहाँ गए? पूछा तो उन्होंने कहा, पहले एक बार उन्होंने कहा कि हम गए थे वहाँ होटल में, फिर उसके बाद अभी कह रही हैं कि स्टेशन पे गए थे, लखनऊ के स्टेशन पे रहे थे एक दिन। फिर अगले दिन वो मतलब मौसी वगैरह के घर थी, लेकिन एक पता नहीं 2-3 दिन पता नहीं कहाँ थी। क्या डर भी लगता है तुम लोगों को उनसे? बहुत डर लगता है कि कब क्या कर दें। क्या कभी सुनी थी क्या? हाँ, वो बोल रही थी ना लड़के से, क्या कर रही थी? कह रही थी कि इन लोग को अब मारना है, कि अब इन लोग के साथ नहीं रहने, इन लोग हट जाएं, इन लोग चले जाए ऊपर, तभी सही है।